हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एज क्वेश्चन सेज कंसिडर एफ बी a रियल वैल्यूड function defined on interval -2 to 2 close bracket as f of x is equal to 1 when x is greater than or equal to -2 and less than or equal to -1. F of x is equal to x plus 2 when x is greater than -1 or less than 1. F of x is equal to 4 minus x when x is greater than or equal to 1 and less than or equal to 2. Part A, find the range of fx. Part B, find the number of solutions of equation fractional part of fx is equal to half. Note, fractional part of x denotes the fractional part of x. तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है और फिर हम उस फंक्शन से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहले में हमें रेंज फाइंड करनी एंड सेकेंड में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्राफ एंड रेंज ऑफ फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. अगर हम लोग ए पोर्शन की बात करें तो ए पोर्शन के लिए हमें एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के अलग अलग इंटरवल में हमें अलग अलग गिवन है. लेट सपोज एफ ऑफ एक्स को अगर हम लोग वाई एज्यूम कर ले तो जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू -1 होगा तब f ऑफ x विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 मिलेगा हमें. और जब हमारा x जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा तब f ऑफ x इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू x प्लस 2 मिल जाएगा. अगर हमारा x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 2 होगा तब हमें f ऑफ x जो है वो मिल जाएगा 4 माइनस एक्स एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 2. तो ये हमें तीन पार्ट में एक फंक्शन गिवन है. अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करें हम तो यह हमारा x और y एक्सिस होगा और जब हमारा x जो है वो -2 से -1 के बीच में लाई करेगा तब y जो है उसकी वैल्यू मिलेगी हमें 1. तो यहाँ पे कहीं पे -2 लाई करेगा और यहाँ पे कहीं पे -1 और यहाँ पे -2 और -1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमें 1 मिल रही है. तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसी लाइन बन जाएगी. और जब हमारा x जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा तो फंक्शन जो है वो ये वाला होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. ये एक लाइन बनेगी जिसका स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 2 है. लेट सपोज 0,2 जो है वो यहाँ पे आ रहा है. तो ये जो लाइन है जो 0,2 से होके जा रही हो और 1 स्लोप पे हो तो ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी हमारे लिए. ये एक लाइन बन जाएगी जो कि -1 से 1 के बीच में होगी. और अगर 1 को हम लोग इस लाइन में पुट करें तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3. तो ये पॉइंट मिल जाएगा 1,3. बट ये वाला जो फंक्शन है वो 1 पे हमें वैल्यू नहीं देगा तो यहाँ पे हम लोग ओपन बोल लगा लेते हैं. नाउ अगर हमारा x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2 होगा तब f ऑफ x जो है वो हमें 4 माइनस एक्स मिलेगा जो भी एक लाइन है. अब इस लाइन को हम लोग दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. पहला तो ये कि स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म में इसको ड्रॉ कर लो और दूसरा ये कि दो पॉइंट निकाल के इसको अलग अलग रख के फिर लाइन को ड्रॉ कर लो. जब हम लोग इस लाइन में x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तब हमें y मिलेगा 3. तो एक पॉइंट मिल गया 1,3.
और जब हम लोग x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब हमें यहाँ पे y मिलेगा 2, तो ये मिल जाएगा दूसरा पॉइंट 2,2। 1,3 यहाँ पे होगा और लेट सपोज x यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कहीं पे 2,2 होगा। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कुछ लाइन ऐसी बन जाएगी। अब ये जो ग्राफ है ये हमारा फाइनल ग्राफ है फॉर fx। अब अगर इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे y के मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 है, और 1 एंड 3 ये दोनों वैल्यू जो है वो y अटेंड कर रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट 1 to 3। अगर हम लोग बी पोर्शन की बात करें तो बी पोर्शन में हमें पूछा गया है इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx इज इक्वल टू हाफ हो, तब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। उससे पहले हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इसको अगर हम लोग a एज्यूम करें तो a की वैल्यू हमें मिलेगी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ये हमें मिल जाता है। अब हमारा जो फंक्शन है वो x की अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। जैसे अगर हमारा x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू -1 होगा, तो हमारा f ऑफ x जो है वो मिलेगा 1, और इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx जो है वो सिंपली 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। अब अगर हमारा x जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तब f ऑफ x जो है वो होगा x प्लस 2, और इसका अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2। और जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, तब हमारा फंक्शन जो है वो हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और इसका अगर हम लोग फ्रैक्शनल लेंगे तो ये माइनस का x प्लस 4। अगर हम लोग इनकी अलग अलग वैल्यूज के लिए अगर इनका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x एंड y एक्सिस। नाउ अगर हमारा x -2 से -1 के बीच में या फिर उनके इक्वल होगा, तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx वो हमें वैल्यू दे देगा 0। तो सपोज यहां पे कहीं पे -2 आ रहा है और यहां पे कहीं पे -1 आ रहा है, इन दोनों के बीच में fx जो है वो हमें वैल्यू दे देगा 0, तो ये बन जाएगा ग्राफ। और जब हमारा x जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा, लेट सपोज यहां पे होगा, तब जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। जैसे अगर हम लोग -1 लेंगे तो इस पे वैल्यू 0 मिलेगी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और 0 पे हमें ये 0 दे देगा, और फिर यहां से ये वापस ऐसा बन जाएगा। अगर हमारा x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, तो उस समय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx जो है वो हमारा दे रखा है -x प्लस 4। जैसे यहाँ पे 2 होगा, अगर हम लोग लेट्स सपोज इसमें हम लोग x की वैल्यू एज्यूम कर ले, जैसे 1 पुट करते हैं तो ये मिलेगा 0 इस पूरे की वैल्यू। जब हम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा 0, और अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 1.1 पुट करते हैं तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 माइनस 1.1 जो है वो 0.9 मिल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर 2 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब ये बन गया इसका ग्राफ। अब अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx इज इक्वल टू हाफ हो, इट मीन्स
अगर हम लोग y इज इक्वल टू हाफ एक लाइन ड्रॉ करें तो वो इस फंक्शन के ग्राफ को जितनी बार कट करेगी उतने हमारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो ये लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से होगी, ये हमारे ग्राफ को 3 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स इज 3। सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन ए इज 1 to 3 and final answer of the question B is 3. I hope you guys understood this question. Thank you.